तारीख को जो ही मतगणना, और ये उसके बाद 8 तारीख को जो काउंटिंग हुई, उसके पश्चात सारे मुल्क को ये पता हुआ कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी और बन चुकी है। तो मैं अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिर ये कहाँ पर आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की कुछ कमी रह गई जिससे जो है बीजेपी की सरकार बनी और बन रही है। मैं अभी हूँ इंडिया गेट के पास। ये इंडिया गेट से इधर आता है और ये है आपका केंद्रीय सचिवालय जो कहते हैं। यहाँ पे हूँ मैं। यहाँ के व्यूअर्स से मैंने जब बात किया, दर्शकों से जो मैंने बात किया, तो लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी जो फ्री जो दे रही थी, इससे दिल्ली वासी ज़्यादातर खुश नहीं थे, कुछ ये तबका जो मैं कहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी आके 48 सीट आने का रीज़न क्या रहा। तो रीज़न मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। रीज़न ये रहा कि बीजेपी ने 2 साल पहले से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि कैसे हमें चुनावों को प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ मुझे जो करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बताऊं कि देखिए, चुनाव जो होता है स्थानीय मुद्दे पे, स्थानीय मुद्दा किसी के पास कुछ नहीं था, ना बीजेपी के पास थी, ना कांग्रेस के पास था, ना आम आदमी पार्टी के पास था। तो इसमें मुद्दा जहाँ जो था, ये सिर्फ मुद्दा था कि आम आदमी पार्टी जो आई थी, ये आई थी करप्शन पे, कि मैं करप्शन को मैं दूर करूँगा और करप्शन के ख़िलाफ़ ये काम करने के लिए आए थे। लेकिन ये चारों तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल करप्शन के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखे। ये अभी कुछ दिन पहले जो शराब घोटाला हुआ, 1.5-2 साल पहले, इसमें जो डिप्टी सीएम भी थे आपको मनीष सिसोदिया, वो भी 2 साल तक जेल रहे। फिर अरविंद केजरीवाल भी गए। उसके बाद से फिर आतिशी का भी नंबर था, लेकिन अब तक भी इलेक्शन की बात थी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं गए। तो कहने का मतलब ये नहीं कि जो 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 यह गेट एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह से मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जीत का ये कारण क्या रहा। तो आम आदमी पार्टी ने जो फ्री का जो एजेंडा चलाया था कि पानी फ्री, बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली, तो इससे जनता 10 साल तक सहमत नहीं हुई। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि जो आम आदमी पार्टी जो आई थी कि इस भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे, तो ये खुद करप्शन में ये लिप्त हो गई। उसके बाद से इसके जो भी सीएम, डिप्टी सीएम और जो बड़े बड़े नेता जितने थे आम आदमी पार्टी के, वो सारे लोग सलाखों के पीछे लोग देखे नजर आए। और उसके बाद से बीजेपी ने इसी को कैश किया। 5 साल तक तो ये ठीक थी। सेकंड टर्म वाली जो इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, सेकंड टर्म में इन्होंने बहुत सारी करप्शन ये खुद ही करने लगे। जो पैर में बेड़ी बनती हुई जो चली गई आम आदमी पार्टी की। और सबसे बड़ा मुद्दा है शराब घोटाला। तो शराब घोटाला जो ईडी ने पकड़ा, तो ईडी के बारे में मैं ये बताऊँ कि ईडी ऐसे किसी पर जो है हाथ नहीं रखती जब तक कि उसमें कोई पुख्ता सबूत ना हो। तो पुख्ता सबूत था, अरविंद केजरीवाल के थ्रू था, के विरुद्ध था, और आपको मैं बताऊं कि मनीष सिसोदिया के विरुद्ध था। तो इसमें इसी को जो है बीजेपी ने एक हथकंडा एक बनाते हुए और पूरी इलेक्शन के लिए प्लानिंग किया, और ये जनता तक ये बात ये बिल्कुल पहुँचाने में कामयाब हो गए कि फ्री दिल्ली वासियों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, दिल्ली वासी सक्षम है देने में। लेकिन फिर भी बीजेपी ने भी उसी राह पर चलने की कोशिश किया। जैसे आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा था 21 रुपया प्रति माह, ये जो हर महिला के लिए। लेकिन बीजेपी ने भी कहा कि नहीं, मैं 25 रुपये दूँगा, और गैस भी 500 सिलेंडर की बात है। और मैं बताऊं कि फिर जहाँ तक पानी फ्री, बिजली फ्री का भी है। तो कहने का मतलब है कि फ्री की लालच बीजेपी ने भी दिया। लेकिन मैं समझता हूँ फ्री की लालच की बात ना आकर जो पब्लिक को, जो आम आदमी पार्टी ने जो जिस एजेंडा के थ्रू पार्टी बनी थी कि करप्शन को मैं दूर करूँगा, तो इसमें ये असफल रहा। इसी के कारण जो है दिल्ली की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। यार ये 10 साल तक मैंने देखा, 10 साल में दिल्ली की कोई उन्नति नहीं हुई, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो चीज़ सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इन्होंने शिलान्यास किया
करके छोड़ दिया, और वो 10 साल तक वो यूँ ही रहा। और जो सरकार बनने से पहले जो चीज़ बन रही थी, इन्होंने इसका उसका सिर्फ इन्होंने ओपन नहीं किया। तो मैं संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि दर्शक और जो दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, और इन्होंने समझदारी का जो काम लिया, और समझदारी के तहत जो है इन्होंने एक मुश्त वोट बीजेपी के झोली में डाल दिया। जो 48 सीट जो बीजेपी की आई है, और आने वाले 2-4 दिनों में जो है शपथ ग्रहण जो समारोह होगा। अब देखते हैं कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, दिल्ली का कमान किसके हाथों में होगा। और अब देखते रहिए नई उम्मीद न्यूज़ एजेंसी में, जकीर दिल्ली से, इंडिया गेट से।